जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्शपुर एएस ग्रुप में। दोस्तों, मैं अभी भारतीय राज्य व्यवस्था के घटना चक्र करा रही हूँ, जिसमें मैं अनुच्छेद टॉपिक तक कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज के टॉपिक में मैं अनुसूचियाँ कराऊंगी और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं अनुसूचियों के बारे में। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे जो इस बुक में दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं, भारत के जो मूल संविधान बना था उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें पहली अनुसूची है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र और दूसरी अनुसूची है भारतीय संघ के पदाधिकार को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख और तीसरी अनुसूची है भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप और चौथी अनुसूची है भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र जैसे कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली एवं पुडुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतकरण एकत्र और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। और सातवीं अनुसूची है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें 3 सूचियां हैं। सूची 1 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सब में अलग अलग विषय आते हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। वर्तमान में इनकी गणना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 98 विषय हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। संघ सूची में केवल कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। और राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं। वर्तमान में गणना के अनुसार 59 हैं, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जा सकते हैं। राज्य सूची है तो राज्य द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। और समवर्ती सूची क्या है? इसमें 47 विषय हैं। गणना की दृष्टि से 52 विषय हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों का है। तो पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायत। अच्छा, ये टॉपिक दिए गए हैं संघ राज्य क्षेत्र जैसे, जिसमें कुछ ये जो समवर्ती सूची है इसमें कुछ पे संघ अपना कानून बना सकती है और राज्य भी। इसमें कुछ विषय हैं, कौन कौन से विषय पे बना सकते हैं? पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायत राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और पारिवारिक नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद यानी तलाक एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थीं, जब बना था तब इसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन अब इसमें 22 भाषाएं कर दी गई हैं। 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71 में संविधान संशोधन द्वारा और वर्ष 2004 में संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची क्या है? विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन पर निहरता के बारे में उपबंध दिए गए हैं। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची क्या? पंचायतों के अधिकार और प्राधिकरण दायित्व के बारे में उपबंध 73वें संविधान संशोधन 1992 संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायत राज में 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से रिलेटेड है।
ये इसका प्राधिकार तथा दायित्व आदि हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में संविधान में शामिल किया गया। इसमें शहरी निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। चलिए अब ये हमने ओवरव्यू इसका देख लिया। अब हम इसमें जो दिए गए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। इसका ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। जैसे इसमें कैप्शन में दिया गया, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ। मूलतः संविधान जब बना था तब 8 अनुसूचियाँ थी। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया था। ऐसे नहीं शामिल कर लिया गया था, संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में वही सेम क्वेश्चन है, 12 अनुसूचियाँ हैं। देखिए MPPCS प्री ये जो पहला क्वेश्चन था वो 1990 में पूछा गया था, दूसरा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट क्या है सही है। तो भारतीय संविधान में 20 भाग है, नहीं 22 भाग है। भारतीय संविधान में कुल 395 ये अनुच्छेद ये गलत है, ये नहीं है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। बिल्कुल सही है, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये सारी अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। तो केवल 3 जो है वो ठीक हो जाएगा। ये पहला वाला भी गलत है, 22 नहीं 20 भाग है, तो ये सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। देख लेते हैं कैप्शन में जो दिया गया, भारतीय संविधान के अनुसार कुल 22 भाग हैं, गणना अनुसार 25 हैं, क्रमांक अनुसार अनुच्छेद इसमें 395 है और गणना अनुसार 465 है। जैसे ऊपर 390 दिया गया था, 395 है, इसीलिए ये जो क्या है गलत हो गया था। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं तथा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन क्रमशः जैसे 9वीं को 52, 73, 74 द्वारा संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये देती है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में ये सारा दिया गया है। राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों के नाम व उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा क्या है, पहली अनुसूची देती है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए IAS प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन, UPPCS मेंस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो क्या पहली अनुसूची को संशोधित किया जाना चाहिए। इसमें दिया गया राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों के नाम व उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा। तो इसलिए पहली अनुसूची में क्या है संशोधन किया जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, तो किसको करती है चौथी अनुसूची? राज्यसभा में स्थानों को आवंटन करती है, किसके क्या स्थान है। तो ये पहला ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में से क्या प्रतिबंधित है, ये बताना है। स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से क्या सही है ये बताना है। तो क्या है, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप बिल्कुल सही दिया गया है। एंड उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रारूप, जिस शपथ प्रारूप इसमें दिया गया है बिल्कुल सही है। एंड भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप नहीं, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही। बस इसमें राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप नहीं होगा, बाकी पहला, दूसरा, चौथा हो जाएगा। तो ये क्या है, सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। कैप्शन में दिया गया उसको देख लेते हैं। पहले में क्या दिया गया, संघ के मंत्री जो गोपनीयता की शपथ दी जाती है उसमें, एंड संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आएंगे। किसी राज्य के मंत्री आएंगे, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी आएंगे, एंड राज्य विधानमंडल के सदस्य आएंगे, एंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे। देखिए कहीं राष्ट्रपति नहीं दिया गया है।
तो वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि तृतीय अनुसूची में। देखिए यहाँ ऑलरेडी समझा भी दिया गया है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 दी गई है संविधान की अनुसूचियाँ, सूची 2 दिया गया है संविधान के भाग यानी विषय दिए गए हैं, कौन सा किसका क्या विषय है। तो क्या है, चतुर्थ अनुसूची में क्या दिया गया है, राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन होता है चौथी अनुसूची में दिया गया है। अष्टम में दिए क्या हमने पढ़ा था, भाषाएं पढ़ी थी, तो सी का हो जाएगा 2 और 1 का हो जाएगा 3। तो देखिए और षष्टम का हो जाएगा क्या कहते हैं, षष्टम असम मेघालय षष्टम का हो जाएगा असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में कहा गया है। और नवी में कहा गया है भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जो है ठीक हो जाएगा। देखिए जैसे इसमें दिया है 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। इस तरह से आप देख लीजिए, इसका आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 दी गई है, क्या 7वीं अनुसूची में क्या आएगा, तो 7वीं अनुसूची में आएगा विधायी शक्तियों का विवरण। 8वीं अनुसूची में भाषाएं आएगा। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण आएगा। और 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के लिए है। तो देख लेते हैं इसमें ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ये देखिए मिलान वाले क्वेश्चन हैं, अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप इसको देख लीजिए कैसे दिया गया है। 10वीं अनुसूची नीचे से लेते हैं, दल बदल के लिए है, तो डी का 2 हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं दी गई हैं, ये हो जाएगा। और 9वीं अनुसूची में क्या है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 7वीं अनुसूची में संघ राज्य तथा समवर्ती अनुसूचियाँ हो जाएगा। तो ये इसका आंसर जो है डी जो है वो सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। देखिए IAS प्री 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है, जवाहरलाल नेहरू के समय में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में 1951 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक अनुमति प्रदान करने का प्रबंध इसी संशोधन में अंतःस्थापित अनुच्छेद 31 खा के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदार उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती किए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु ने 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। किसे किया गया, तो 9वीं अनुसूची को, जैसे कि अभी हमने इसको विस्तार से पढ़ा था। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट क्या है सही है। तो भारत की संसद किसी कानून विषय को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में आता है। एंड 9वीं किसी न्यायालय द्वारा नहीं, कोई निर्णय भी नहीं। तो ये पहला वाला क्या है, सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, ये सही नहीं है। तो ये IAS प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कोयलू केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। कोयलू केस देखिए जो हमने 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ा था उसके कैप्शन में दिया गया, एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं। ये क्या है, भारतीय संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची के अनुच्छेद 31 का एंड 31 खा जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष की 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव
बचाव दिया जाना आशायित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियाँ शामिल हैं। अनुच्छेद 31 खा ये कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंध और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनसे छीन लेते हैं, ये न्यून कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं या कम कर देते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहलू बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु ये न्यायिक समीक्षा के दायरे में से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायकों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अतः उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन क्या है? ये वो कथन मतलब हमने जो क्वेश्चन करा था उसके बारे में नीचे दिया गया है। अभी हमने इसके कोहलू केस के बारे में पढ़ लिया। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मिलान करें। मिलान वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। संघीय सूची, राज्य सूची, इसमें विषय दिए गए हैं। किसमें संघीय सूची में 97 विषय आएंगे, राज्य सूची में 66 विषय आएंगे, समवर्ती सूची में 47 विषय आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पहला सीधा हो जाएगा, बाकी क्रॉस हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? बी जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या होगा? तो समवर्ती सूची में आर्थिक योजना आती है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करती है। ध्यातव्य कि इसी प्रबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो ये समवर्ती अनुसूची में सम्मिलित है, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो ये समवर्ती अनुसूची में रखा गया है। जानवरों के प्रति रोकथाम एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रूरली टू एनिमल संविधान की 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची में प्रवेश 17 के तहत उल्लिखित किया गया है। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो ये आपराधिक मामले क्या है? समवर्ती सूची का है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत की संविधान की समवर्ती सूची में है? ये बताना है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता एंड प्रति व्यक्ति कर एंड निखात विधि। तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजक, यानी ये ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। जैसे कैप्शन में दिया गया, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजक समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ये बताना है कौन सा क्या है सही नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्वच्छता राज्य सूची है, जनगणना संघ सूची है, बिल्कुल सही। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में नहीं होता, ये चौथी अनुसूची में होता। दल बदल 10वीं अनुसूची में होता है, बिल्कुल सही। तो इसका सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो कौन सा विषय? शिक्षा जो है समवर्ती सूची में जो दिए गए विषय हैं इनमें से। कैप्शन वाला पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी। सबसे स्टार्टिंग में क्या शिक्षा राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो ये संविधान संशोधन करके ये संघ सूची में डाला गया। सबसे पहले शिक्षा किसमें थी? राज्य सूची में थी। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत है, जबकि रक्षा संघ सूची के विषय में शामिल होती है, बिल्कुल सही।
23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ राजसूची का विषय थी उसे संवर्ती सूची में कब डाली गई थी? कौन सा संविधान संशोधन करा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में डाला गया था। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो 42वां संविधान संशोधन करके, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देख लेते हैं कैप्शन में जो दिया गया, भारत के मूल संविधान में वन यानी फॉरेस्ट को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर संवर्ती सूची में प्रविष्ट यानी 17 का के तहत अंतर स्थापित कर दिया गया। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ये कौन सा गलत है, बाकी देख लेते हैं। वन क्या है? संवर्ती सूची में है, बिल्कुल सही, संविधान संशोधन करके डाला गया था। शेयर बाजार क्या है? संवर्ती सूची में शेयर बाजार नहीं है, यानी ये ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। डाकघर, बचत बैंक संघीय सूची में है। जन स्वास्थ्य क्या है? राज्य सूची में है, तो बी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया। इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची और राज्य सूची तथा संवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। इसमें वन संवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में और शेयर बाजार एवं डाकघर संघीय सूची में आएगा। शेयर बाजार संवर्ती सूची में ना आके संघीय सूची में आता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, तो क्या है? केंद्र सूची जनगणना से संबंधित है। राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित है। संवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से संबंधित है। अवशिष्ट विषय एक केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान जिसके अंतर्गत आते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो शिक्षा पर कौन से प्रभाव डालते हैं? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, बिल्कुल सही। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, बिल्कुल सही, ये भी सही। 5वीं अनुसूची, ये 5वीं अनुसूची, ये भी सही। और 6वीं अनुसूची, ये भी सही। और 7वीं अनुसूची, ये भी सही। तो क्या है? सारे के सारे सही हैं, यानी डी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। देखिए ISPD 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसके कैप्शन में जो दिया गया एक बार हम उसको देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 से ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में क्रमशः 243 झा और 243 बा में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकरणों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की शैशववर्त पूर्व देखभाल 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का प्रबंध किया गया। पंचायतों को 243 छा के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243 बा के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकरणों और उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है। इसमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। 6वीं एवं 7वीं अनुसूची में शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है, जबकि 5वीं अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूची क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु उपवन शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल विधेयक आते हैं। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधित किया गया। तो संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। तो देखिए IAS 1998 और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की इस अनुसूची में दल बदल विरोधी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो 10वीं अनुसूची में, यानी आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या दल बदल कानून दिया गया है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, इसका ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 32 का देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? जैसे बैंकिंग है, बीमा है, जनगणना है, गैस का उल्लेख नहीं है। तो कैप्शन में इसके देख लेते हैं।
विकल्पों में दिए गए विषयों में से बैंकिंग, बीमा, जनगणना संघ सूची में तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संकल्प और प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो कृषि क्या है, संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। रक्षा, विदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय, जबकि कृषि क्या है, राज्य सूची के विषय हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। तो रेलवे पुलिस का राज्य सूची में रेलवे पुलिस आती है। एंड शिक्षा, विद्युत एवं वन संवर्ती सूची में शामिल विषय हैं, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची के विषय हैं। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है। तो रेलवे पुलिस राज्य सूची में, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस अनुसूची में आती है। तो ये राज्य सूची में आती है पंचायती राज। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 संवर्ती सूची में शामिल है। तो क्या, दंड प्रक्रिया, तो यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 संवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ये 3री अनुसूची संवर्ती सूची में शामिल किया गया है। विवाह विच्छेद पत्र को गोद लेना संविधान सभा के 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3 संवर्ती सूची में शामिल किया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं का संबंध राज्य के विधानमंडल से निर्वाचन से है। तो इसके ए और सी आंसर दिए गए हैं, पहले 72 और 37, सूची 1 सूची 2। इसको एक बार कैप्शन में देख लेते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची सूची 1 संघ सूची की प्रविष्ट 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग होगा, तथा सूची 2 के लिए है राज्य सूची की प्रविष्ट 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के प्रबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो ये 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। एंड 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो 5वीं अनुसूची के तहत शून्य किया जा सकता है। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार तथा उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत कृत और शून्य घोषित होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष प्रबंध हैं। तो ये 5वीं अनुसूची में विशेष प्रबंध है। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित राज्यों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रबंध 6ठी अनुसूची में है। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित संविधान में 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची के प्रबंध निम्नलिखित में से दिए गए हैं, कौन से हैं। अनुसूचित जनजाति हितों के संरक्षण के लिए, बिल्कुल सही, यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो ये मणिपुर में लागू नहीं होती है, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा।
46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो त्रिपुरा में लागू होते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय जैसे मत्स्य, उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो देखिए लगभग हमने पूरे 49 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं एक ही टॉपिक से, अनुसूचियाँ से। तो अगर आपने इसको थॉरली पढ़ा है और इसके सारे क्वेश्चन लगा लिए हैं तो ऐसा आपके साथ बहुत ही कम होगा कि कोई भी क्वेश्चन आए और आप इसका हल ना कर पाएँ।